हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। सो वेलकम टू अ न्यू लर्निंग वीडियो ऑन अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। सो आज के वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। एंड मेनली दो तरीके का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिखने को मिलता है। वन इज डिसीजनल पीओआई एंड द नेक्स्ट वन इज एक्सट्रीम पीओआई। एंड ये दोनों क्या होता है एंड इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है एंड हमें कब कौन से पीओआई से ट्रेड लेना है, ये हम वीडियो के एंड में डिटेल में जानेंगे। उससे पहले आपको कंप्लीट वीडियो देखना होगा। इसी के साथ हम जानेंगे एसएमटी यानी कि स्मार्ट मनी ट्रैप क्या होता है एंड इससे कैसे हम बच सकते हैं। इसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि कब हमें लोअर टाइम फ्रेम पे जाके कंफर्मेशन लेना है एंड कब हम डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते हैं। एंड लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन के साथ 1:65 रिस्क रिवार्ड वाला ट्रेड बैंक निफ्टी में हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं, ये भी हम वीडियो के एंड में जरूर देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये कंप्लीट वीडियो बहुत ही ध्यान से देखना होगा। इससे पहले डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से लाइव मार्केट अपडेट्स के लिए आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में अगर बात किया जाए तो अगर हमें ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है, जैसे कि देख लो आप, मार्केट यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम कर रहा है। यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट मार्केट ने क्रिएट किया, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आया एंड मार्केट जो प्रीवियस हाई था उसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया। ठीक है, ये है हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि मार्केट ने प्रीवियस जो इंड्यूसमेंट था उसको लेने के बाद मार्केट अपसाइड मूव कर गया। तो इसको हम मार्क कर देते हैं एज ए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हमें एक्चुअली ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना होता है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे हमें 3 ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक हमें देखने को मिल जाएगा। देखो यहाँ पे वन इज हियर, वन ऑर्डर ब्लॉक इज हियर। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है एंड द नेक्स्ट वन इज हियर एंड द थर्ड वन इज हियर। तो 3 ऑर्डर ब्लॉक हमें यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। तो अभी कौन से ऑर्डर ब्लॉक पे हमें ट्रेड करना चाहिए। देखिए, मार्केट जब भी अपसाइड मूवमेंट कर रहा है आफ्टर ब्रेकअप स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर, तो हमें जो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है उसको इग्नोर करना है, क्योंकि अगर इंड्यूसमेंट से पहले कोई भी ऑर्डर ब्लॉक आ जाए तो वो स्मार्ट मनी ट्रैप कहलाता है। मतलब क्या होता है, जनरली मार्केट क्या करता है, इस ऑर्डर ब्लॉक पे एक थोड़ा सा टैप करके रिएक्शन देगा, देन इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो इसी को हम एक्चुअली स्मार्ट मनी ट्रैप कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो आपको वन लेग मूव दिख रहा है, यहाँ पे कोई भी इंड्यूसमेंट नहीं है, मतलब कोई भी पुल बैक नहीं है। तो डायरेक्टली मार्केट अगर फर्स्ट ऐसे ऑर्डर ब्लॉक पे आता है तो मार्केट इसको ब्रेक कर जाता है थोड़ा सा रिएक्शन देने के बाद। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट रिटेलर्स को इन्वाइट करता है, थोड़ा सा रिएक्शन देने के बाद थोड़ा बायर्स लोग इन्वाइटेड होते हैं एंड वो लोग बाई करने के बाद उनका एसएल हिट करके मार्केट नीचे आ जाता है। तो अभी हमारे पास 2 नीचे ऑर्डर ब्लॉक रहा। तो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक कैंसिल हो गया, क्योंकि इसके अपर साइड में कोई भी इंड्यूसमेंट नहीं है, मतलब कोई भी पुल बैक नहीं है। अभी जो सेकंड ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे आप देखिए, जो यहाँ पे ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसे ही हम एक्चुअली डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं या डिसीजनल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। देखिए, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑर्डर ब्लॉक के बीच बेसिकली कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम चीज़ है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा एडवांस है, कहीं पे भी अगर हायर टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी ग्रैब हो या हायर टाइम फ्रेम पे कहीं भी ऑर्डर ब्लॉक का क्रिएशन हो तो उसी को हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बोल सकते हैं। 2 केसेस में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हायर टाइम फ्रेम के लिए है एंड ऑर्डर ब्लॉक लोअर टाइम फ्रेम के लिए है। मतलब कोई भी कैंडल लिक्विडिटी ग्रैब करता है तो उस कैंडल को एज ए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इन हायर टाइम फ्रेम हम मार्क कर सकते हैं, या फिर मान लीजिए हायर टाइम फ्रेम पे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होता है ऐसे डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक या एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक को हम एज ए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करेंगे। तो ये जो सेकंड ऑर्डर ब्लॉक आपको दिख रहा है इसको हम एक्चुअली डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक या डिसीजनल पीओआई यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। ये हो गया हमारे पास डिसीजनल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अभी इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ पे जो आपको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट दिख रहा है ये होता है हमारा एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अभी अगर प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी हमेशा एक्सट्रीम पे रहता है, लेकिन कभी कभी मार्केट डिसीजनल पीओआई से भी रिएक्ट कर जाता है एंड कभी कभी तो डिसीजनल पीओआई में भी आता नहीं है, अगर बीच में एक अच्छा खासा फेयर वैल्यू गैप हमें दिखने को मिले। अगर आप फेयर वैल्यू गैप के बारे में नहीं जानते हो तो ऑब्वियसली आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में जाके हमारा फेयर वैल्यू गैप के ऊपर वीडियो जरूर देख लेना। पूरा कंप्लीट एसएमसी का कंसेप्ट आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। अभी देखिए, कभी कभी क्या होता है,
इंड्यूसमेंट के बाद ही हमें ट्रेड लेना है। इंड्यूसमेंट के बाद, जैसे कि यहाँ पे आपको इंड्यूसमेंट पॉइंट दिख रहा है, ये जो पॉइंट है, अभी इंड्यूसमेंट के बाद जो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिखने को मिल रहा है, जो नियरेस्ट है वही हमारा डिसीजनल पीओआई है, एंड जो एकदम एक्सट्रीम पे है वो हमारा एक्सट्रीम पीओआई है। अभी एक और भी सिचुएशन हो सकता है, क्या हो सकता है, मान लीजिए मार्केट यहाँ पे और भी एक पुल बैक क्रिएट करने के बाद फिर अपसाइड मूवमेंट करता है ऐसे, तो फिर ये जो SMT है वो SMT एक्चुअली यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ये जो SMT आप देख रहे हो ये यहाँ पे चला आएगा, क्योंकि नीचे एक पुल बैक क्रिएट हो गया है, एंड हमारे पास जो डिसीजनल POI है वो SMT यानी कि स्मार्ट मनी ट्रैप के नीचे चला जाएगा। मतलब इंड्यूसमेंट के नियरेस्ट, सबसे ज़्यादा नियरेस्ट जो ऑर्डर ब्लॉक या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिखेगा वही हमारे लिए एज ए डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट काम करेगा, ठीक है। लेकिन एक्सट्रीम कभी भी शिफ्ट नहीं होगा, एक्सट्रीम इसी पॉइंट पे होगा जहाँ पे हमारा लास्ट ब्रेकअप स्ट्रक्चर हमें दिखने को मिल रहा है, ठीक है। मतलब इंड्यूसमेंट के नीचे जब भी कोई ऑर्डर ब्लॉक आपको दिखे उसको हम डिसीजनल POI बोलेंगे इन द हायर टाइम फ्रेम, एंड जो एकदम एक्सट्रीम पे होगा उसे हम एक्सट्रीम POI बोलेंगे। एंड इसके बीच में भी अगर कोई भी आपको जोन दिखे ऐसे, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, ये भी एज ए SMT की तरह ही काम करता है, ठीक है। स्मार्ट मनी ट्रैप यहाँ पे भी होगा। मतलब मेन दो POI, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। मेन देखिए, ये हमने ग्रे कर दिया एंड इसको भी हमने ग्रे कर दिया। तो मेन जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो एक्चुअली हमारा इंड्यूसमेंट जो यहाँ पे ले रहा है मार्केट, ये हमारा इंड्यूसमेंट पॉइंट है। इसको मैं थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ, ये है हमारा इंड्यूसमेंट पॉइंट। अभी ये इंड्यूसमेंट के नीचे जो सबसे नियरेस्ट ऑर्डर ब्लॉक रहेगा या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा उसको हम डिसीजनल POI बोलेंगे, एंड जो एक्सट्रीम पे रहेगा उसको हम एक्सट्रीम POI बोलेंगे। अभी ट्रेड कैसे करना है, ठीक है। ट्रेड करने के लिए हमें सिंपली लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन की जरूरत है, लेकिन हमेशा याद रखना डिसीजनल POI से अगर आप ट्रेड ले रहे हो उसका प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा कम हो जाता है एज कंपेयर टू द एक्सट्रीम POI, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें ऑलवेज एक्सट्रीम POI के लिए ही वेट करना है। हम डिसीजनल POI से भी ट्रेड ले सकते हैं लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन के साथ, क्योंकि ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए आपको रिस्क रिवार्ड मेंटेन करना होता है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है ट्रेडिंग के लिए। सो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से भी मार्केट रिएक्ट कर सकता है, या थोड़ा सा नीचे आने के बाद मतलब ये जोन से भी मार्केट एक्चुअली रिएक्ट कर सकता है। सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी हम चार्ट में जाके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे ताकि आपको और भी अच्छी तरीके से रियल चार्ट में समझ में आए। सो अभी हम निफ्टी 50 के चार्ट ओपन किए हैं, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मार्केट डाउन साइड आ रहा है एंड यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया। ये है हमारे लिए ब्रेकअप स्ट्रक्चर, एंड ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद अगर आप इस लेग को देखते हो तो हमारा जो इंड्यूसमेंट पॉइंट है यहाँ पे है, ठीक है। ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है, तो यहाँ पे हमारा लास्ट इंड्यूसमेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ये हमने मार्क कर दिया एज ए इंड्यूसमेंट, ओके। अभी इंड्यूसमेंट हो गया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। इंड्यूसमेंट के ऊपर, जस्ट ऊपर जो सबसे नियरेस्ट ऑर्डर ब्लॉक होगा वो हमारे लिए डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक या डिसीजनल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। एंड जो एक्सट्रीम पे हमारे लिए है वो है यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो आप देखिए, जो हमारा डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला, मैं इसको येलो मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये डिसीजनल वाले से ही मार्केट ने क्या किया, रिएक्ट करके डाउन साइड ब्रेकआउट कर दिया। एंड यहाँ पे अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन के साथ ट्रेड मिल जाएगा। हम आगे आने वाले टाइम में लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन के साथ कैसे ट्रेड लेना है इसके ऊपर भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन बेसिक फंडा वही सेम है। चौक होने के बाद आपको प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक का वेट करना है लोअर टाइम फ्रेम पे भी, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, डिसीजनल से रिएक्ट कर गया, अपर साइड गया ही नहीं। तो कभी कभी मार्केट डिसीजनल से भी रिएक्ट करता है, कभी कभी एक्सट्रीम से भी रिएक्ट करता है, ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। तो हमने निफ्टी 50 का 15 मिनट का चार्ट पे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर कंफर्म हुआ मार्केट के पास, ठीक है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट का जो न्यू लो फॉर्मेशन हुआ वो हुआ यहाँ पे, ठीक है। अभी हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अवेलेबल है। उससे पहले हमें देखना होगा कि इंड्यूसमेंट कहाँ पे है। देखो, अगर हम इंड्यूसमेंट की बात करें तो इंड्यूसमेंट एक्चुअली यहाँ पे पहला इंड्यूसमेंट हमारे लिए अवेलेबल है, ठीक है। ये हो गया हमारे लिए इंड्यूसमेंट, ओके। हम मार्क कर देते हैं, ये इंड्यूसमेंट है 15 मिनट पे। अभी हमें देखना होगा कि ऑर्डर ब्लॉक या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर हम डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक की बात करें
तो ये हो गया हमारे लिए एक्चुअली ये जो वीक दिख रहा है ये हो गया हमारे लिए डिसीजनल पीओआई। ठीक है, ये डिसीजनल पीओआई है। एंड जो एक्सट्रीम पीओआई की अगर बात करें तो ये हो गया हमारे लिए एक्सट्रीम पीओआई, ये वाला कैंडल। ठीक है, अभी आप देखो मार्केट ने क्या किया, डिसीजनल पीओआई को रिस्पेक्ट नहीं किया, एक्सट्रीम पीओआई से रिएक्ट किया। देखो एक्सट्रीम पीओआई से लेने का दो फायदा है। पहली बात तो आपको एक लंबा टारगेट दिखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा रिस्क रिवार्ड वाला। आप यहाँ से डायरेक्ट भी एंट्री कर सकते हो या लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन के साथ भी एंट्री कर सकते हो। एंड डिसीजनल पीओआई में आप डायरेक्ट एंट्री कभी भी नहीं कर सकते हो, लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन बहुत ही जरूरी है। एंड अगर आप यहाँ पे देखो इंड्यूसमेंट के अपर साइड में, अगर ये जो है ना ये भी एक डिमांड जोन या स्मार्ट मनी ट्रैप है, मतलब डिमांड जोन की तरह लोग ट्रीट करेंगे इसे, एज ए डिमांड जोन या ऑर्डर ब्लॉक की तरह। तो यहाँ पे मार्केट ने देखो एग्जैक्टली जैसे हमने डिस्कस किया था वही हुआ। देखो यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, थोड़ा बहुत आया, थोड़ा बहुत रिटेलर्स को यहाँ पे इन्वाइट किया, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑर्डर ब्लॉक समझते हुए इसको ट्रेड करने लगेंगे। इसके बाद मार्केट सीधा नीचे आ गया। तो यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इंड्यूसमेंट जो है इसके ऊपर नहीं है। इंड्यूसमेंट अगर अपर साइड होता तो ये वाला शायद काम कर जाता। ठीक है, लेकिन काम क्यों नहीं किया, ऑब्वियसली इसके पीछे का रीज़न बहुत सिंपल है। काम इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे हमें कोई भी अपसाइड पे इंड्यूसमेंट नहीं दिख रहा है। इंड्यूसमेंट का मतलब सिंपली पुल बैक होता है। ये जो लास्ट पुल बैक आपको दिख रहा है ना, इसके नीचे ऑर्डर ब्लॉक या डिसीजनल पीओआई या एक्सट्रीम पीओआई जो भी हो, इसके नीचे हमें ट्रेड करना है, ना ही इससे ऊपर। नहीं तो यहाँ से आप एज ए रिटेलर की तरह ट्रैप हो जाओगे, जैसे कि इस एग्जाम्पल पे आप देख रहे हो। सो नाउ वी कैन गो टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो अभी हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे एक बार देख लेते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी के 15 मिनट का चार्ट देखें तो यहाँ पे एक्चुअली मार्केट ने क्या किया, अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर किया 15 मिनट पे। ठीक है, 15 मिनट पे हमारा यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। ठीक है, अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद हमें लास्ट इंड्यूसमेंट पॉइंट को निकालना होता है। लास्ट इंड्यूसमेंट पॉइंट की बात करूँ तो ये हो गया हमारे लिए लास्ट इंड्यूसमेंट। ठीक है, ये है हमारे लास्ट इंड्यूसमेंट पॉइंट। एंड उसके ऊपर हमें एक्चुअल में एक ही ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है। देखो उसके ऊपर कोई ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं, तो अगर एक ही ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा तो वही एक्चुअल में एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक माना जाएगा। अभी मार्केट जब फिर से इस ऑर्डर ब्लॉक पे आता है, ठीक है, मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक पे फिर से आया, इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट जब इस ऑर्डर ब्लॉक पे फिर से आया एंड यहाँ से ही मार्केट देखो कितना ज़्यादा रिएक्ट कर गया। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा पॉइंट मार्केट ने यहाँ से दे दिया। तो अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे देखते तो यहाँ से हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं, तो वो भी हम डिटेल में देख लेते हैं एक बार। तो हम अभी 1 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होकर देखते हैं कि कैसे यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं कंफर्मेशन के साथ, या फिर डायरेक्टली भी आप एंट्री कर सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट एंट्री में भी आपका रिस्क रिवार्ड बहुत ही ज़्यादा होगा। फिर भी हम 1 मिनट पे और भी कंफर्मेशन के लिए कैसे एंट्री करना है वो भी देख लेते हैं। तो 1 मिनट पे शिफ्ट होने के बाद जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे आप ट्रेड कैसे ले सकते थे। तो ये जो ब्लू जोन है ये हमारे लिए 1 मिनट वाला, मतलब सॉरी 15 मिनट वाला पीओआई है, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे एक्सट्रीम जोन है, तो यहाँ पे हम ट्रेड कैसे लेंगे, सिंपली देखिए एक बात समझिए, जब भी मार्केट लास्ट इंड्यूसमेंट को लेता है, मतलब लास्ट पुल बैक को लेता है हायर टाइम फ्रेम से रिएक्ट करने के बाद, तो उसको हम एक्चुअली लोअर टाइम फ्रेम का चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। इसके बारे में हम चेंज ऑफ कैरेक्टर वाले वीडियो में डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है, आप पहले वो जाके जरूर देखना। ठीक है, अभी देखिए ये हो गया हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद हमें क्या ढूंढना है, इंड्यूसमेंट। तो इंड्यूसमेंट कहाँ पे है, देखो इंड्यूसमेंट एक्चुअली यहाँ पे है। ठीक है, ये हो गया हमारे लिए इंड्यूसमेंट। लोअर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, सेम कंसेप्ट से ही हम लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेंगे, सिर्फ कंफर्मेशन एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अभी इसके ऊपर हमें कौन सा ऑर्डर ब्लॉक अनमिटिगेटेड दिख रहा है, वो है हमारे लिए ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है जो कि अनमिटिगेटेड है। एंड मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। तो ये ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट आप देखो एग्जैक्ट रिएक्ट किया है, एंड यू विल बी अमेज्ड टू सी कि कितना रिस्क रिवार्ड मिला है। यहाँ से अगर हम देखते हैं, एंड हमारा मेन जो टारगेट होना चाहिए वो 15 मिनट का मेजर लो होना चाहिए। तो 15 मिनट की अगर मेजर लो की बात करूँ तो एटलीस्ट यहाँ तक हमें टारगेट इजीली मिल जाता है। एक्चुअली ये भी 15 मिनट का लो नहीं है, 15 मिनट का मेजर लो एक्चुअली यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ तक हम टारगेट ले सकते हैं, जो कि 1:65 का रिस्क रिवार्ड रेशियो आपको दिखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे लिए। देखो लोअर टाइम फ्रेम पे जाने के बाद हमें दो फायदा मिला, वन इज कंफर्मेशन मिल गया, एंड दूसरा हमारा जो स्टॉप लॉस है वो भी कितना ज़्यादा रिफाइंड हो गया, मतलब कितना ज़्यादा छोटा हो गया। तो हम 1:65 का ट्रेड इजीली ऐसे ही मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट आप देखो, मतलब आप ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्ट करते हुए कैसे कितना परफेक्शन के साथ ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहा है एंड हमें टारगेट दे रहा है।
तो ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते रहो एंड हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे भी लाइव मार्केट अपडेट्स के लिए ज्वाइन कर लो। एंड अगर आपको और भी एडवांस चीज़ें जानना है तो हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड इसी के साथ बेल आइकन को भी क्लिक करके रखना ताकि हमारे आने वाले वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।